एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा और आपको किस तरह से प्रेफरेंस लिस्ट भरना पड़ेगा। वैसे जब काउंसलिंग होगी तो उस वक्त हम आपकी हेल्प करेंगे, कैसे आपको फॉर्म में प्रेफरेंस को भरना है, किस तरह से आपको अच्छे से कॉलेजेस के नेम भरोगे ताकि आपको सभी कॉलेजेस आराम से मिल पाए फर्स्ट राउंड में ही। कई बार बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से मार्क्स अच्छे होने के बावजूद भी उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए बात करते हैं हम कि कितना मार्क्स लाओगे तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा इन बीएससी। आप जानते हो कि बीएससी में एडमिशन लेने के लिए ऑलमोस्ट 600 टू 800 मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप बात करो तो इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि एक इंग्लिश लैंग्वेज तो हम लेंगे ही, और साथ में आपका जो भी 12th सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आपका बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री है या फिर आपका मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो इनमें से कोई भी एक कॉम्बो, मतलब 3 और 1 4 सब्जेक्ट। अगर आप 4 सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो तो आपको 800 का पेपर देना होता है। तो 800 में से आप कितना ला रहे हो, ठीक है, कितना लाओगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो इसमें से आप ध्यान रखना कि 450 प्लस आपके मार्क्स है तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन होगा, अदरवाइज वहां एडमिशन पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपको 12th का स्कोर कितना है, क्योंकि जो काउंसलिंग के टाइम अगर 2 लोगों का मार्क्स सेम है तो उसमें उनको चूज किया जाएगा जिनका 12th का स्कोर ज्यादा हो। ठीक है, ध्यान से समझना सारी बातों को, सारी काउंसलिंग के प्रोसेस को मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ कि किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग होता है। ठीक है, बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, एक्सपेक्टेड है, तो हम कितना, क्या हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपको एडमिशन लेने के लिए एक तो आपको 400 प्लस किसी भी कैटेगरी के हो आप, यहाँ पे मैं कैटेगरी मेंशन नहीं कर रही हूँ तो ये ध्यान रखना। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 600 मान के चलो कि 600 से ऊपर आ रहा है तभी आपका नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस के बारे में सोच सकते हो, अदरवाइज मत सोचना। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात मैंने आपको ये बता दी, प्लस आपका 12th का स्कोर भी उतना ही मायने रखता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट की कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। हर एक बच्चे के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, हर एक बच्चे की चॉइस अलग अलग है, हर एक बच्चा अलग सब्जेक्ट से बीएससी करना चाहता है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से बीएससी करना चाहते हैं अपने कॉलेजेस के नेम, उसमें नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए और प्लस आप कितना स्कोर कर रहे हो ये चीजें देख लीजिए और उसके हिसाब से एक नोट बना लो कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस भरने हैं इन काउंसलिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आप उनको भरोगे। ठीक है, तो आई होप कि आप ये बातें समझ गए हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप बीएससी एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, प्लस आपका इंग्लिश में 30% स्कोर होना चाहिए। इन्होंने साफ साफ क्लियर यहाँ पे कर दिया है लिस्ट, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज में इन्होंने बोल दिया है कि पास आउट होना चाहिए, आपको 30% स्कोर करोगे तभी हम एडमिशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो यहाँ पे देख लो कौन कौन सा कॉलेज है भाई। तो हंसराज कॉलेज है, हंसराज कॉलेज में ही सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी होती है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी कहाँ होगा, हंसराज कॉलेज में। और यहाँ पे कितने सीट हैं, जनरल के लिए 16 सीट है, ओबीसी के लिए 11 सीट है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है। ठीक है, यहाँ पे पीडब्ल्यू के लिए 2 सीट्स हैं। तो इस तरह से आप सीट देख रहे हो कितने कम है। अगर ओवरऑल देख लो तो 40-50 के आसपास सीट्स हैं, मतलब इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे ही एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चों का कम इंटरेस्ट होता है तो इसमें सीट्स बहुत सारी खाली रह जाती हैं, तो आप चाहो तो इसमें कम स्कोर वाले भी अपना ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अगला आता है बीएससी बायोलॉजिकल साइंस। ओके, अब बायोलॉजिकल साइंस में देखो क्या क्या चीजें हैं। तो सिर्फ मैंने कहा कि एक आपका लैंग्वेज होना ही चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज हो, उसमें 30% आपका स्कोर होगा तभी यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजिकल स्टडीज कोई भी आपका होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे कॉलेज देखो, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो जनरल के लिए 23 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 16 सीट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से पेपर चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको क्या सारी चीजें करनी है, क्या प्रिकॉशन रखना है। हर एक चीज के लिए हमारा चैनल डेडिकेटेड है, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहली वीडियो देख रहे हो तो जिन लोगों ने कर लिया उनको थैंक यू सो मच। तो
आगे बढ़ते हैं। अगर आप बायोमेडिकल साइंस से करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 3 कॉलेजेस दिख रहे हैं। कौन कौन से कॉलेजेस हैं? तो वो है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, यहाँ पे भी क्या होता है, बायोमेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, जनरल के लिए 26 है। इसके अलावा भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस है, यहाँ पे भी 24 सीट्स है। शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन, यहाँ पे भी 16 सीट्स है। तो अच्छी खासी, मतलब 3 कॉलेजेस हैं, तो आपको बायोमेडिकल साइंस में एक अच्छा खासा सीट मिल जाता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन जो सब्जेक्ट्स हमारे हैं, बायोकेमिस्ट्री। लोग, बहुत सारे बच्चों की ये चॉइस होती है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री करने के लिए आपको क्या क्या करना था, तो आप कोई भी, चाहे आप पीसीबी से हो या आप पीसीएम से हो, कोई भी हो, आप भर सकते हो। एंड सेम थिंग, आपको एक लैंग्वेज भी लेना था। अब यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन से कॉलेज हैं, तो दौलत राम कॉलेज है, देश बंधु कॉलेज है, इंस्टीट्यूट होम साइंस इकोनॉमिक्स है, शहीद राजगुरु कॉलेज है और शिवाजी कॉलेज है। ठीक है, इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर कॉलेज है। तो 6 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे बायोकेमिस्ट्री के लिए सीट्स हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन कौन से कॉलेजेस में ये कोर्सेस अवेलेबल है, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गूगल करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, जितनी कॉलेजेस है सारे के सारे भर दिया। तो ये गलती मत करना इस बार, इसीलिए मैं आपको डेडिकेटेड सिर्फ ये कौन से कॉलेजेस इसको ऑफर कर रहे हैं, वहां कितनी सीट्स है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना। आप जिस भी कोर्स के लिए, मान लो 2 3 4 कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप उनमें कौन कौन से कॉलेजेस भरोगे इसकी एक लिस्ट बना लो, जैसे अभी मैं बताते जा रही हूँ वैसे। ठीक है, वैसे अगर आप हमें व्हाट्सएप करोगे तो उस समय हम आपको पेड काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसकी पेड काउंसलिंग में ये सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बताएंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस भरने हैं, आपको ऊपर कौन रखना है, नीचे कौन रखना है, किस तरह से आपको 1 2 3 4 करके भरना है, ताकि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल सके। तो अगर आप पेड काउंसलिंग के लिए हमसे कंसल्ट करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बोटनी की। बोटनी में तो भैया बहुत सारे बच्चे होते हैं, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स में बच्चों की संख्या भरमार होती है, तो इसमें कॉलेजेस भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो बोटनी वालों, यहाँ पे देख लो क्या क्या चीजें हैं। तो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, देश बंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज, हंसराज भी है, हिंदू कॉलेज भी है, कालिंदी है, किरोड़ी मल है, मैत्री है, और रामजस कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है। तो ये टोटल कितने कॉलेजेस हो गए, 19 कॉलेजेस हैं। और यहाँ पे आपको बोटनी के लिए तो ऑलमोस्ट 300 से 400 सीट्स यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लो 20 भी हैं, ठीक है, अगर मान लो 20-20 सीट है, एक एवरेज मान के हम चलते हैं, तब भी कितना सीट्स हो गए, 380 सीट्स, मतलब 300 के आसपास। तो बोटनी में बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आप जो लोग भी लो स्कोर वाले बच्चे हैं वो बोटनी के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज की संख्या ज्यादा है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी आपको सेम चीजें, इसमें यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 25 कॉलेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। और वो 25 कॉलेजेस कौन कौन सी हैं, तो वो आचार्य नरेंद्र देव, आत्माराम, सनातन धर्म, भास्कराचार्य, दौलत राम, दीनदयाल उपाध्याय, देश बंधु, दयाल सिंह, हंसराज, हिंदू, कालिंदी, किरोड़ीमल, मैत्री, मिरांडा हाउस भी है, यहाँ से भी आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, राजधानी कॉलेज, रामजस कॉलेज, इसके अलावा शहीद राजगुरु कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज एंड श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज है, वेंकटेश्वरा कॉलेज है, स्टीफेंस है, स्वामी श्रद्धानंद और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कॉलेज का नाम दिया है, इसको प्रेफरेंस लिस्ट मत समझना, पहले मैं बता दे रही हूँ, इस तरह से मत भरना। आप हमसे कंसल्ट कर लेना, पूछ लेना कि पहले कौन भरना है, बाद में कौन भरना है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे भरोगे। जैसे यहाँ पे टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो वो है हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, गार्गी कॉलेज, मिरांडा हाउस, ये सभी टॉप के कॉलेजेस हैं। मतलब अगर टॉप 5 की लिस्ट में रखना चाहो तो वो सभी कॉलेज है। वैसे भी नॉर्थ कैंपस के जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो सभी बहुत ही हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे कि हिंदू कॉलेज वगैरह क्या है, नॉर्थ कैंपस में आता है, तो ये बहुत ही टॉप के कॉलेजेस आते हैं। अब कंप्यूटर साइंस की बात करो तो यहाँ पे भी आप देखोगे बहुत सारे ऑलमोस्ट 20 कॉलेजेस हैं जो प्रोवाइड करता है क्या, कंप्यूटर साइंस कोर्स। और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 300 से 400 सीट्स आपको मिलेंगे। तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने
450 प्लस स्कोर किया है तो आप किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। हाँ, मैं ये गारंटी नहीं कह सकती हूँ कि आपको नॉर्थ कैंपस ही मिलेगा या साउथ कैंपस मिलेगा, आपको कुछ भी मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। ओके, और आराम से कॉलेजेस के नेम भरोगे। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि इतने 20 कॉलेजेस ही हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, 100-200 कॉलेजेस। आपको पता है कि ऑलमोस्ट 90 प्लस कॉलेजेस आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आप गूगल करोगे ना कि कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो पूरी लिस्ट खुल के आएगी और ऑलमोस्ट आपको 90 कॉलेजेस, 96 कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हर एक कॉलेजेस में वो कोर्स अवेलेबल है या नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे से एडमिशन ले पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज मैं बहुत प्रिसाइजली यहाँ पे बता रही हूँ। हमेशा बच्चों को एक ऑथेंटिक चीज, एक सही चीज हमारे चैनल पे दिखाई जाती है, बताई जाती है, जो आपके लिए सही हो, आपको आपके फ्यूचर के लिए सही हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सिर्फ 20 कॉलेजेस ही हैं जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको 100-200 कॉलेजेस भरने की जरूरत नहीं है भैया, सिर्फ आपको कितना भरना है, 20 कॉलेजेस क्यों ही ऊपर नीचे करके भरना है। जिनका हाई स्कोर होगा वो नॉर्थ कैंपस के भरेंगे, जिनका लो स्कोर है वो साउथ कैंपस या ईस्ट वेस्ट कैंपस को भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आ गया कौन कौन सा, तो आचार्य नरेंद्र देव, आर्यभट्ट है, आत्माराम भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज भी है, दीनदयाल दयाल सिंह हंसराज इंद्रप्रस्थ कॉलेज है विमेंस के लिए, खासकर कालिंदी कॉलेज है, ये भी विमेंस के लिए है, केशव महाविद्यालय है, माता सुंदरी कॉलेज है, ये भी विमेंस के लिए है, पीजीडीएवी कॉलेज यहाँ भी है, रामलाल आनंद रामानुजन कॉलेज यहाँ पे से भी होता है, और शहीद सुखदेव कॉलेज है, शहीद राजगुरु कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है और गुरु तेज बहादुर कॉलेज है। तो इतने सारे कॉलेजेस हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऑलमोस्ट कितने, 13 हैं, 13 कॉलेजेस, सिर्फ 13, 90 में से सिर्फ 13 हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। तो कौन कौन से हैं, तो नरेंद्र देव, आत्माराम, भास्कराचार्य, दीनदयाल, हंसराज, केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन, इसके अलावा राजधानी, शहीद राजगुरु, अरविंदो कॉलेज एंड गुरु तेज बहादुर खालसा, वेंकटेश्वर, जाकिर हुसैन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये 13 कॉलेजेस है जहाँ पे क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई होती है। अब आगे बात करूँ इन्वायरमेंटल साइंस की, तो इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भैया एक ही है, रामानुजन कॉलेज, जो इन्वायरमेंटल साइंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे 16 सीट्स हैं जनरल के लिए और 11 सीट ओबीसी एनसीएल के लिए है, 6-7 आपको एसटी एससी को मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस को 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 ही हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 हैं। तो ये है रामानुजन कॉलेज जहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस होता है, सिर्फ एक ही कॉलेज है। अब इन्वायरमेंटल साइंस में लास्ट टाइम अगर बच्चों को देखोगे ना तो उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस, भैया है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, और आप फिर बोलते हो कि हमने तो सारे कॉलेजेस भर दिए थे, कोई तो मिलना चाहिए था। कोई क्यों मिलेगा, जब वहाँ कोर्स अवेलेबल होगा तब तो मिलेगा। तो कोर्स अवेलेबल कहाँ पे है वो हम आपको बता रहे हैं, तो वो है रामानुजन कॉलेजेस जहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस होता है। अब फूड टेक्नोलॉजी की बात करो तो उसके लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 कॉलेज हैं, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, लेडी इरविंग कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज। ठीक है, ये इतना ही है। जियोलॉजी की बात करो तो यहाँ पे 2 ही कॉलेज है, एक तो हंसराज और एक रामलाल, जो जियोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, होम साइंस के लिए अगर बात करो तो वो है भागनी निवेदिता कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, लेडी इरविन कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज एंड विवेकानंद कॉलेज। सिर्फ 5 कॉलेजेस है जो होम साइड प्रोवाइड करते हैं। इंस्ट्रूमेशन की बात करो तो यहाँ पे 2 कॉलेजेस है। मैथमेटिक्स की बात करो तो यहाँ पे अब आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत सारे कॉलेजेस में है, तो यहाँ पे आपको टोटल 42 कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो जिन लोगों का भी मैथ्स है भैया बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, कितने हैं, 42। अगर मान लो 20 एवरेज लेके चलते हैं, कितना हो गया, 800 से ऊपर सीट्स हो गए। ठीक है, तो मैथ्स वालों के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये ध्यान रखोगे, मैं पहले भी बोलती हूँ। ठीक है, मैथ्स में बहुत ऑप्शंस हैं। ओके, आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हो। तो मैथ्स में क्या है, 800 से ज्यादा सीट्स हैं। बाकी सब्जेक्ट में आपने क्या देखा, 300 से 400 सीट, किसी किसी में तो वो भी नहीं है, 30-40 सीट है, बहुत कम सीट्स हैं किसी किसी सब्जेक्ट में। लेकिन मैथ्स में बहुत सारी सीट्स हैं, क्योंकि कॉलेजेस की संख्या कितनी है, ऑलमोस्ट 42 हैं। अब इनको देख लो, आचार्य नरेंद्र देव, यहाँ पे सारे कोर्सेज है। ठीक है, आर्यभट्टा है, आत्माराम भारती कॉलेज है, दौलत राम, दीनदयाल, देशबंधु, गार्गी, हंसराज हिंदू, जानकी देवी मेमोरियल, जीसस एंड मैरी कॉलेज, कालिंदी,
कमला नेहरू, केशव महाविद्यालय, किरोड़ी मल, यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे। मैत्री, माता सुंदरी, मिरांडा हाउस, पीजीडीएवी, रामलाल आनंद, रामजस कॉलेज भी है, रामानुजन कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, इसके अलावा सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, विवेकानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन, श्यामलाल कॉलेज। तो ये सभी ऑलमोस्ट 42 कॉलेजेस हैं जिसमें 800 से ज्यादा सीट्स हैं। किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। अब जिन लोगों ने वीडियो बीच में छोड़ दिया होगा उनका बहुत घाटा होने वाला है, ये ध्यान रखोगे। तो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज की लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। अब बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें सिर्फ कितने कॉलेजेस हैं? 6 कॉलेज है, ठीक है, सिर्फ 6 कॉलेजेस हैं, जिसमें गार्गी कॉलेज टॉप का कॉलेज है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है? माइक्रोबायोलॉजी प्रोवाइड करता है। भास्कराचार्य है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, रामलाल आनंद एंड स्वामी श्रद्धानंद। फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स में भी आपको अच्छे खासे कॉलेजेस मिलेंगे। ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 25 कॉलेजेस हैं, जहाँ पे 25 है तो आप अगर 20 का भी एवरेज लेके चलोगे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास सीट्स हैं। तो फिजिक्स में भी अच्छी खासी सीट्स आपको मिल रही हैं, ठीक है, 500 से ऊपर सीट्स हैं। तो फिजिक्स के लिए देख रहे हो 25 कॉलेजेस हैं। आप एक एक सब्जेक्ट वाइज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए। और मैंने पहले ही कहा कि अगर आप पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करेंगे पेड काउंसलिंग किस तरह से करानी है। पॉलीमर साइंस में अगर देखोगे तो सिर्फ एक कॉलेज है, भास्कराचार्य। स्टैटिस्टिक्स में 10 कॉलेजेस हैं, ठीक है। जूलॉजी में भी आपको अच्छा खासा सीट मिलता है, ऑलमोस्ट 19 है, मतलब 400 के आसपास सीट्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सारा चीजें हैं। जूलॉजी में मिरांडा हाउस, गार्गी कॉलेज, हिंदू कॉलेज, कालिंदी, किरोड़ी मल, ये सब टॉप के कॉलेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। एक आपको मिलेगा मैथमेटिकल इनोवेशन, ये नया कोर्स ही एक्चुअली आया है और ये क्लस्टर इनोवेशन सेंटर पे पढ़ाया जाता है। अप्लाइड लाइफ साइंस की अगर बात करो तो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में, और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अप्लाइड फिजिकल साइंस की बात करो तो सिर्फ किरोड़ी मल में है। अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 3 कॉलेजेस में है, ठीक है। और बीएससी पास होम साइंस, ये सिर्फ 2 कॉलेजेस में है। लाइफ साइंस की बात करो तो यहाँ पे भी क्या है, ऑलमोस्ट 15-18 कॉलेजेस हैं। तो लाइफ साइंस के लिए भी मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ डीयू ही है जहां से लाइफ साइंस में बीएससी होती है, अदरवाइज बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज आप देखोगे वहां पे मास्टर्स होता है, बीएससी तो नहीं होता है, ठीक है। एमएससी होगा, बीएससी नहीं होता है। तो ये सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और मैंने अभी देखा आपका ऑलमोस्ट 18 कॉलेजेस हैं। अगर 20 का भी एवरेज लेके चलोगे आप तो 400 प्लस सीट्स हैं। तो लाइफ साइंस में 400 के आसपास सीट्स हैं। बच्चे बहुत कम लाइफ साइंस चूज करते हैं अभी के टाइम पे भी, बट करना चाहिए क्योंकि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है अभी के टाइम पे इसमें। तो इसमें देखो गार्गी, हंसराज, कालिंदी, किरोड़ी मल, मिरांडा हाउस, मैत्री, रामजस कॉलेज, ये सभी टॉप के कॉलेजेस इसमें भी आते हैं, यहाँ पे लाइफ साइंस होती है। इसके अलावा मैथमेटिकल साइंस देखो तो वो 4 में है। हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 कॉलेज है, ठीक है। फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री के लिए 22 कॉलेजेस हैं। फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 कॉलेजेस हैं। एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए आपको बहुत सारे 19 कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो ये सारे लिस्ट थे अलग अलग बीएससी प्रोग्राम्स और कॉलेजेस के, ठीक है। सेम यही चीज आपका प्रेफरेंस लिस्ट भी बनाता है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो किसमें कितनी सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कितने मार्क्स के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप कितना स्कोर कर रहे हो, किन किन सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके एक्सपेक्टेड, क्योंकि अभी आपको ना ही आंसर की मिला है ना ही आपको ये पता है कि आपने कितना करेक्ट किया है या कितना रॉन्ग किया है, क्या सारी चीजें की हैं। जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के समय आपको क्या सारी चीजें करनी है वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये भी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्या कट ऑफ होगा, क्या आप स्कोर कर रहे हो, या इस साल क्या सारी चीजें होने वाली हैं, ये सारा एनालिसिस एग्जाम के बाद हम आपको जरूर देंगे, तो उसके लिए भी जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।